देखो आज की क्लास टेस्ट है, उस क्लास टेस्ट के जो टॉपर हैं, आज जो क्लास टेस्ट हुआ है उसके आपके जो सेकंड टॉपर रहे हैं, वो सेकंड टॉपर तो एक गर्ल्स है एक बॉयज़ है। और गर्ल्स है आपकी प्रीति मीना, जिसके 12 नंबर हैं। ताली बजाओ सब। और आपको प्रीति मीना बताएगी कि सेकंड टॉपर एक कैसे रही है और मैथ का पेपर कैसे सॉल्व करती है। सर मुझसे नहीं बोला जाएगा। वैसे नॉर्मल सुने अब आप। सर क्या? बोल बेटा, कैसे आपने सॉल्व किया पेपर, कैसे इतने नंबर आए आपके? मैंने घर प्रैक्टिस करी तो प्रैक्टिस की। कितने हाँ। घंटे आप प्रैक्टिस करती हो मैथ की? 4 दिन से सर प्रैक्टिस ही मैथ की ज़्यादा कर रही थी। अच्छा, 3-4 दिन से मैथ की प्रैक्टिस कर रही थी। तो आप क्लास टेस्ट देने से पहले क्या प्लानिंग बनाती हो? जिस सब्जेक्ट का क्लास टेस्ट होता है, क्या उसकी 2-4 दिन पहले से प्रैक्टिस बढ़ा देती हो? नहीं सर, मैथ की सर ने उस दिन से बोल रखी थी तो उसी दिन से प्रैक्टिस चालू थी। चलो धन्यवाद। अगले आपके सेकंड टॉपर हैं, वो हैं आपके दौलत चतुर्वेदी। आइए भाई दौलत। अरे ताली तो बजा दिया करो, कंजूसी मत किया करो भाई। अब आपको ये दौलत बताएंगे कि किस तरह से मैथ पढ़ती हैं जिससे ये सेकंड टॉपर रहे हैं, और क्या इनकी प्लानिंग रहती है टेस्ट को लेकर के, जो क्लास टेस्ट रेगुलर हमारे यहाँ चलते हैं उनको लेकर के। सर बोलते हैं मतलब कि अच्छे से प्रैक्टिस करो और टेस्ट से पहले पढ़ के आओ बस। तो मैं क्या पढ़ के आया था, इसलिए अच्छा गया मेरे पेपर। यहाँ जो आपकी क्लासें चल रही हैं, वो क्लासें कितनी विधिवत रूप से चलती हैं? क्या जो क्लासों में पढ़ाया जा रहा है वो आपके समझ में आता है? बिल्कुल सर, अच्छे से पढ़ाते हैं और समझाते हैं। चलो धन्यवाद। अब आपकी हम लोग फर्स्ट टॉपर को बुलाते हैं, जो इस टेस्ट की टॉपर हैं, काजल गुप्ता। पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई हो टॉप करने के लिए टेस्ट क्लास में। अब काजल आपको बताएगी कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से मैथ की प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस तरह से ठीक अप्रोच बना पाते हैं, क्योंकि इनके 13 क्वेश्चन सही हैं आपके 14 क्वेश्चनों में से। मैंने तो इस पेपर में सबसे पहली बात, मैथ के क्वेश्चंस हल करने से पहले उस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से एक एक शब्द को समझना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन की मेथड को एक एक करके इंटरवाइज लिखते जाओ, फिर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। इसी प्रकार मैंने किया था। यहाँ जो पढ़ाया जाता है, क्या आपकी क्लास में जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो आपके समझ में आती हैं प्रॉपर? हाँ, सारी सब्जेक्ट्स में सारे टीचर्स बहुत अपना 100% देते हैं एंड हमको भी अच्छे से आता है समझ में। अभी हम लोग इनके लिए एक शील्ड देंगे टॉपर के लिए, क्योंकि हमारे इस तरह की क्लास टेस्ट की एक प्रथा बना रखी है हम लोगों ने कि क्लास टेस्ट में जो भी टॉपर आता है उसको कुछ पुरस्कार देते हैं। आज के पुरस्कार के रूप में इस शील्ड को देंगे हम इनके लिए। तो ये आज के क्लास टेस्ट था। अब इसमें देखते हैं हम लोग कुछ आप लोगों से रूबरू कराते हैं क्लास में बैठे हुए विद्यार्थियों से। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जिसमें से कुछ विद्यार्थियों से रूबरू कराते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की पढ़ाई चलती है, यहाँ की कैसी व्यवस्था है। आपको गर्ल्स से भी रूबरू कराएंगे कि गर्ल्स के लिए कितना सुरक्षित वातावरण है या पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए कितना अनुकूलित वातावरण है। कोई भी रैंडमली एक स्टूडेंट आए, गर्ल्स में से बुला लेते हैं हम एक को, मनीषा। मनीषा आपको बताएंगी कि यहाँ किस तरह से पढ़ाया जाता है, कैसा माहौल है,
पढ़ाई के लिए कितना अनुकूलित वातावरण है, यहाँ की जो टीम है वो संस्था चलाने वाले, संस्था में मैनेजमेंट करने वाले सभी लोग किस तरह से स्टूडेंट के प्रति अनुकूलित हैं, उन सारी चीज़ों को आप लोगों के लिए मनीषा बताएगी। यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है। यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो हमें पूरी तरह समझ में आता है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसलिए। और यहाँ के लिए गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ पर जो लाइब्रेरी है उसमें भी अच्छा माहौल रहता है, और यहाँ पर सारे टीचर्स जो जिस सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम जो क्वेश्चन सर से करते हैं उसका समाधान करते हैं। और यहाँ के टीचर्स जो हरिशंकर सर हैं यहाँ बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और जो पढ़ाते हैं वो हमें समझ में आता है, लेकिन हम क्या करते हैं घर पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें घर पर पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूर चाहिए बस। गर्ल्स के लिए आप को कैसा माहौल लगा? आप गर्ल्स हो तो यहाँ किस तरह का गर्ल्स के लिए अनुकूलित माहौल है कोचिंग और लाइब्रेरी के अंदर? यहाँ पर गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, और यहाँ पर गर्ल्स के लिए मतलब जो भी समस्या होती हैं उनका अच्छे से समाधान करते हैं बस। और आपने जब यहाँ एडमिशन लिया तो इस कोचिंग में जो व्यवस्थाएं देखी, आपने करौली में अन्य सुचारू रूप से चल रही कोचिंगों में भी आप लोगों ने व्यवस्थाएं देखी, तो उन कोचिंगों से यहाँ क्या आपको बेटर लगा कि आपने यहाँ एडमिशन लिया? हाँ, जब मैं पहली बार आई तो मैं पहली बार मदन मोहन कॉलेज क्लास 8 में गई थी, तो वहाँ पर मतलब इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं था, और जो होता है सर सिलेबस कंप्लीट नहीं कराते हैं। लेकिन जब यहाँ पर एडमिशन लिया तो मैंने देखा यहाँ की सभी फैकल्टी अच्छा पढ़ाती हैं, और मतलब जो भी पढ़ाती हैं वो डीपली पढ़ाती हैं, और मतलब सीधे तरीके से पढ़ाती हैं जो स्टूडेंट के समझ में आ जाता है, और इसलिए मैंने इसमें एडमिशन लिया। चलो धन्यवाद आपके लिए। अब कुछ बॉयज़ में से बुलाते हैं हम लोग, उनकी भी राय जानते हैं गर्ल्स के साथ साथ। एक तो आपके दिलीप को बुला लेते हैं। दिलीप आइए आप। ये दिलीप आपको बताएंगे कोचिंग का कैसा माहौल है, यहाँ फैकल्टी किस तरह से पढ़ाती हैं, कितनी अनुकूलित हैं विद्यार्थियों के प्रति, विद्यार्थियों को कैसे ध्यान रखती है पूरी संस्था का मैनेजमेंट किस तरह से ध्यान रखता है, लाइब्रेरी क्या व्यवस्थाएं आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, जैसा कि सर आप बता रहे हैं, हम भी कुछ समय से पहले से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो हमने जहाँ पे ये जो अनुभव पाया है, इसका जो वातावरण है, माहौल है, सबसे पहला ये होता है कि एक जहाँ हम पढ़ रहे हैं उसका डिसिप्लिन, अनुशासन जो इस कोचिंग में सबसे बेहतर हमने पाया है। और जो जहाँ की फैकल्टी है, यहाँ की सभी एक अनुभव शिक्षक हैं, तो सबसे एक अनुभव की तरफ से अच्छा वो ज्ञान मिल पाता है, कोई परेशानी नहीं होती। और सबसे जो है कि हमें सीखने को जो मिलता है डिसिप्लिन की वजह से, तो वहाँ पर अच्छे से फैकल्टी सभी पढ़ाते हैं। और जो सिलेबस देते हैं वो ऐसा नहीं होता कि जैसे भी कुछ भी पढ़ा दिया जाए। आपका सिलेबस एक लिमिटेड सिलेबस होता है, तो सर उससे आपको दोगुना ही देते हैं, जिससे कि आपको जो पेपर में डिटो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए थोड़ा सा 10% अगर मेहनत करनी पड़ती है तो आप घर पे एक्स्ट्रा कर सकते हैं। यहाँ पे सर के लिए लाइब्रेरी लगा रखी है सभी के लिए, तो आप वहाँ पर भी लाइब्रेरी में बैठकर अपना जो पढ़ाई करते हैं वो कर सकते हैं। नहीं तो जो सर यहाँ पर सिलेबस देते हैं आपको, वो पूरा डिटो जैसा का जैसा पेपर में मिलता है। हमने भी पिछली बार CET के एग्ज़ाम दी है, तो CET की कोचिंग हमने भी यहाँ से ही की थी, तो हमने भी जो एग्ज़ाम दी तो उसमें काफ़ी जैसे कि 80% के समथिंग हमें सिलेबस मिल चुका था। तो ऐसा नहीं है कि कोचिंगों से नहीं निकलता। बाकी कोचिंगों के बजाय हमें जो यहाँ पे माहौल मिलता है, शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, वो मुझे और कोचिंगों के बजाय काफ़ी अनुकूल लगता है। सो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। चलो धन्यवाद दिलीप। अब बॉयज़ में से एक दो को और बुलाते हैं, आपके आकाश और बुलाते हैं, जो आपके लिए बताएंगे कि इस कोचिंग में उनको ऐसा क्या देखा जो करौली की अन्य कोचिंगों में नहीं था। दर्पण क्लासेज की टीम में ऐसा उनको क्या महसूस हुआ कि अन्य कोचिंगों की टीम में महसूस नहीं हुआ, जिससे इन्होंने दर्पण क्लासेज को ज्वाइन किया अपने भविष्य को बनाने के लिए। आकाश।
यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत ही सीनियर फैकल्टी लगी हुई है और यहाँ पर सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ हुकम सर तब ये महाराजा कोचिंग चलाते थे, वहाँ पर मैंने CET का बैच ज्वाइन किया था, लेकिन वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं था। बच्चे उसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे पीछे की तरफ मोबाइल चला रहे हैं। तो मैंने वहाँ से फिर यहाँ पर आया दर्पण कंपटीशन क्लासेज में, तो यहाँ पे मेरे को माहौल बहुत अच्छा लगा और सभी फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाती है यहाँ पे। और मैंने देखा है हरिशंकर सर हैं जो कोचिंग के अनुशासन है बहुत ही अच्छा रखते हैं और सभी टीचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और जो यहाँ पर ये सभी फैकल्टियाँ है बहुत सीनियर फैकल्टी है। जो मैंने यहाँ पे माहौल देखा सभी टीचर्सों का बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और बस इतना ही। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखा आपने क्लास टेस्ट का माहौल कि क्लास टेस्ट किस तरह से लिए जाते हैं, किस तरह से उनकी रैंकें जारी की जाती हैं, जिससे बच्चे को ये मालूम चले कि वह कहाँ चल रहा है, किस जगह स्टैंड कर रहा है, उसको कितने और सुधार की ज़रूरत है। चलो धन्यवाद आप सबको बहुत बहुत।